स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारे इस यूट्यूब चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग पर। दोस्तों, आज जो थर्ड लेक्चर है परसेंटेज का, मैं आप सबसे फर्स्ट सेकंड लेक्चर में चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और कुछ ऐसी फ्रैक्शंस मैंने राइट किया जिनकी परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट आपको मेमोराइज़ करना है। और भी कॉन्सेप्ट्स मैंने कुछ फ्रैक्शंस को ऐसे स्प्लिट करके उनके फ्रैक्शंस वैल्यू सॉल्व करना सिखाया, किस तरीके से आप डायरेक्टली किसी परसेंटेज बड़े परसेंटेज की फ्रैक्शंस वैल्यू समझ सकते हो। इन चीज़ों को हमने अपनी लास्ट की 2 क्लासों में कर लिया। अब जो आगे का सेशन है हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी मैं कुछ थोड़ी देर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बताऊंगा। उसके बाद हम ले चलेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आज का सेशन भी परसेंटेज का ही है। अभी परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से परसेंटेज को। देखिए, एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको पूरी अरिथमेटिक का बेसिक समझ में आ जाएगा। अब अन्य चैप्टर जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें इतने बेसिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट परसेंटेज चैप्टर में क्या होता है ना कि इस चैप्टर में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें आपको अरिथमेटिक्स में डायरेक्टली यूज़ करना होता है। तो परसेंटेज में इसीलिए हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है, कि आप एक बार चीज़ों को सीख जाएंगे तो फिर आगे के चैप्टर्स में इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और इतने लेक्चर हम जो 2 से 3 लेक्चर्स हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो गए, ये 2 से 3 लेक्चर्स जो भी होंगे, जितने भी लेक्चर अंदर चैप्टर में होंगे वो प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, ठीक है। चलो आज सेशन स्टार्ट करते हैं और आपको फिर थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज का थर्ड लेक्चर है। परसेंटेज के थर्ड लेक्चर। देखिए, अभी तक जो हमने बात आपसे कल एक बात कही थी कि अगर कोई फ्रैक्शन इस टाइप से राइट हो 2 होल 3/5, इसका सेंस यही होता है कि 2 + 3/5। अगर इसको सॉल्व करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 = 10, न्यूमरेटर को ऐड कर दें 3/5, तो ओवरऑल जो रिजल्ट हुआ 13/5, ठीक है। ये बात हुई। लेकिन कल ही मैंने एक बात आपसे और कही थी, क्या? 10 - 2 होल 3/5। आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस टाइप से सब्ट्रैक्ट करना था मैंने आपको बताया था। इस 2 में 1 ऐड करके इस 10 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा, 10 - 3 7, राइट ना। अब 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 5 - 3 2, यहाँ पर राइट करो और जो डिनोमिनेटर है उसको राइट करें। ये इसका रिजल्ट हो गया, करेक्ट ना। इसके बेसिक्स मैं बता दिए कि रिजल्ट कैसे आता है, 1 ऐड करना, 1 सब्ट्रैक्ट करना, सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ें भी प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी हैं। आज के लेक्चर में और हमने कुछ और भी बातें प्रीवियस लेक्चर में की थी। फॉर एग्जांपल 116 होल 2/3% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो मैंने कहा था इसे 100 के मल्टीपल में आप राइट करो, 100% प्लस 16 होल 2/3%, राइट ना। आप सब समझ गए होंगे। 100% की जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो आपकी 1 और 16 होल 2/3 की परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू आप सब एक बार थोड़ा सा सोचिए। देखिए, इन चीज़ों पे आपको रुक के सोचने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप सोचने की नहीं सोचेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, समझ रहे ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इसको सोचो एक बार कि 16 होल 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको आ गया होगा।
1/6। ऐड कर लेते हैं, 6 1 जा 6 प्लस 1, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिल गई, 7/6। 16:2/3 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये 7/6 है। अब इन चीज़ों को आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि इसका रिजल्ट आप डायरेक्टली नोट कर रहे हो, ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि किस टाइप से कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे एक बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे होंगे। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिया 41/5, तो 41/5, तो 5 से 41 को डिवाइड करो तो 5 8 जा 8, 1/5, करेक्ट ना। तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ 8 को 8 + 1/5। अब इस 8 की परसेंटेज वैल्यू सोचो, 8 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी परसेंटेज वैल्यू सोचो तो आप कहोगे सर 800%, और प्लस 1/5 की आपको क्या सोचना है, परसेंटेज वैल्यू, तो 1/5 मीन्स 20%, राइट ना, राइट हूँ। तो ओवरऑल ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 820%। 820% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 41/5। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे कन्वर्ट करें, देखो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यही फ्रैक्शन आएगा, ध्यान से देखना। 820 इंटू परसेंटेज के प्लेस पे 1/100, 0 to 0 कैंसिल, तो 82/10, 241 जा 2 5 जा, तो रिजल्ट हो गया 41/5। समझ गए होंगे आप सब ना। मैं क्या कहना चाह रहा था, मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन 41/5 है और इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, और मिक्स फ्रैक्शन को इस फॉर्मेट में राइट कर सकते हो, एडिशन के फॉर्मेट में। फिर इनकी परसेंटेज वैल्यू सोच लो, परसेंटेज वैल्यू सोचने के बाद ऐड कर दो तो आपको डायरेक्ट परसेंटेज मिल जाएगा, करेक्ट। अनदर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने इसी पर और ले लिया, देखो 41/8 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 8 5 जा 40, तो 5 यहाँ राइट कर लो, 1 रिमाइंडर बाई 8। आप इस मिक्स फ्रैक्शंस को एडिशन के फॉर्म में राइट करो, 5 + 1/8। 5 की परसेंटेज वैल्यू आप सोचो 500%, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू सोचो, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू सोचो। 1/8 क्या है, फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू एक बार थोड़ा सा माइंड में लाओ, कोशिश करो क्या होगा, 12 होल 1/2, करेक्ट ना। तो टोटल क्या होगा बेटा, ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, टोटल हो जाएगा 512 होल 1/2%। करेक्ट हूँ मैं। ऐड कैसे किया, इस 500 को 12 में पहले ऐड कर दिया, तो 512 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो जस्ट उसके साइड में राइट कर दिया, करेक्ट ना। कोई डाउट नहीं, समझ गए होगे ना एडिशन कैसे करते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लें, देखो इसको हटा कर अनदर एग्जांपल देते हैं। 40/9, देखो सॉल्व करो, 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 36, 36 + 4 40/9। आप इसे क्या राइट कर लोगे, 4 + 4/9, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या मैं इसे ऐसे नहीं राइट कर सकता हूँ, 4 + 4 ब्रैकेट में 1/9, ऐसा इसलिए राइट किया कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू आपको लर्न है। फिर उस 1/9 की परसेंटेज वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब 4 की परसेंटेज वैल्यू हर किसी को पता है, 400% प्लस 4 × 1/9 मीन्स 11 होल 1/9%,
4 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 प्लस 44 4/9% ओवरऑल रिजल्ट हो गया 444 4/9%। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ गए ना? देख लो ध्यान से एक बार। सबसे पहले इस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो इन चीज़ों को अभी मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लॉन्ग वे में जा रहा है, ठीक है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें डायरेक्टली आप राइट करने की सोच लोगे, इन सब स्टेप राइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा 20/7, तो इसको क्या राइट कर सकते हो? देखो इसको सॉल्व करने का एक अनदर मेथड भी देख लो आप, ध्यान से देखना। मैं अगर कहूँ तो 7 3 क्या होता है 21, 7 3 21, करेक्ट ना? 7 3 21 माइनस 1/7, करेक्ट लिखा हूँ कि नहीं? 7 3 21 माइनस 1/7, करेक्ट है। अब भी 20/7 को इस फॉर्मेट में राइट किया। इसका बेनिफिट समझना, इस 3 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 300% माइनस 1/7, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू बोलो बेटा 14 होल 2/7%। अभी मैंने इसको सॉल्व करने को सिखाया कि आपको क्या करना है कि 14 की जगह 300 में 15 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 285, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 5/7%, डायरेक्ट आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, और इसी चीज़ को और कैसे कर सकते हैं देखना। इस 20/7% को 20/7 फ्रैक्शंस को आप राइट कर सकते हो 7 2 14, 6/7। अब इसे राइट कर सकते हो 2 + 6/7, राइट ना? करेक्ट। अब आप यहाँ देखना, इस 2 को आप राइट कर सकते हो 200% प्लस 6/7 को 6 होल ऐसे राइट कर लो, 6 ब्रैकेट में 1/7। अब देखना ये तो 200% ही है आपका, प्लस 6 1/7 की परसेंटेज वैल्यू सोचो आप क्या हो जाएगी 14 होल 2/7%। इस 6 से इसकी इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट होगा 200% यहाँ ऑलरेडी है, प्लस 84 और 12/7%। अभी देख रहे हो कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन कैसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो 200% प्लस 7 1 जा 7, 5 रिमाइंडर आएगा तो यहाँ 1 ऐड कर दो, 85 प्लस 5/7, तो रिजल्ट हो गया 285 5/7%, करेक्ट ना? सेम रिजल्ट आया 285:5/7%, और यहाँ भी 285 5/7%, समझ गए? तो एक पॉइंट एबव चले जाओगे आप, 3 चले गए तो क्या माइनस करना है आप समझ रहे हो, तो चीज़ें माइनस कर देना। फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं हो तो उनकी परसेंटेज वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लो। जिस तरीके एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, देखना। मैंने कहा एक फ्रैक्शन है हमारे पास 15/14, तो इसे क्या राइट कर सकते हो बोलो बेटा 15/14, तो 14 1 जा 14, 1/14। आप इसे राइट कर सकते हो 1 + 1/14। आप 1 की परसेंटेज वैल्यू 100% प्लस 14 की परसेंटेज वैल्यू 7 होल 1/7%।
ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 7 ऐड कर दो तो 107 होल 1/7%। करेक्ट है ना? देख लो एक बार ध्यान से। आगे बढ़े। अनदर एक राइट करते हैं इसी पर बेस्ड, 14/15। इसे सॉल्व करो। मैं इसे ऐसे कर लूँ, 1 माइनस 1/15, कुछ गलत नहीं राइट किया। 1 की परसेंटेज वैल्यू आप बताओ, 100% माइनस 1/15, 6:2/3%। देखो इसे सॉल्व करना। अब जब भी सब्ट्रैक्शन का केस आए तो 6 के स्थान पे यहाँ जो कुछ नंबर है उसके स्थान पे एक ज़्यादा करके सब्ट्रैक्ट करो। तो 106 की जगह 100 माइनस 6 की जगह 100 माइनस 7 93 आएगा। आगे बढ़े, एक एग्जांपल और लेते हैं। 31/8। देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, एक टाइम से ज़्यादा, जो 4 8 जा 8 4 जा 32 होता है, उसमें से एक घटा दो तो 31 आएगा, 1/8। अब आप इसे क्या राइट करोगे, 4 को 400% माइनस 1/8 की परसेंटेज वैल्यू सोचो क्या होते हैं, 12:1/2%। देखो 12 की जगह 400 में क्या सब्ट्रैक्ट करना, 13, तो 13 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका जो रिजल्ट आएगा 387। 2 माइनस 1 1, 1/2%। करेक्ट ना? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 20/3 को। देखो इसको 2 मेथड से मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले प्लस वाला, 3 6 जा 18, 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसको ऐसे राइट किया 6 2/3। इसी चीज़ को मैंने राइट किया 6 + 2। चूँकि ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/3 के फ्रैक्शन में यहाँ से न्यूमरेटर 2 कॉमन ले लिया। तो भैया 6 की परसेंटेज वैल्यू 600 + 2 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू बोलो 33, 1/3%। इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 600% प्लस 32 2 जा 66, और ये 2 1 में मल्टीप्लाई होगा 2/3%। टोटल हो गया 666, 2/3%। अनदर लैंग्वेज में इसी चीज़ को सॉल्व करें और करके इसी चीज़ को हम सॉल्व करें। 20/3 को हम राइट करें 7 टाइम्स ले जाएं। 20/3 की फ्रैक्शन सॉल्व कर लें। 7 जा क्या होगा, 3 7 जा 21 माइनस 1/3, 3 7 जा 21 माइनस 1, 20/3 तभी रिजल्ट है। अब देखना, इस 7 को हम राइट कर सकते हैं 700% माइनस इसको क्या राइट कर सकते हैं 33 1/3%। अब आपको क्या करना है, 33 की जगह क्या सब्ट्रैक्ट करना है 34। तो भैया ये आपका 66, 3 माइनस 1 2, इस 3 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो परसेंटेज, ये रिजल्ट हो गया। ये आंसर है और ये भी आंसर, सेम आंसर है। तो दोनों मेथड से हम जा सकते हैं, एडिशन के केस में भी जा सकते हैं और सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, और कुछ सॉल्व करा दें। देखो एग्जांपल लेते हैं 23/12। देखो इसे 12 से सॉल्व करो, 12 2 जा 24 माइनस 1/12। करेक्ट हो? इस 2 के प्लेस पे क्या राइट करोगे 200% माइनस 1/12 की परसेंटेज वैल्यू समझो बेटा। 8 क्या होता है बताओ, हाँ 8:1/3%। अब 8 की जगह क्या सब्ट्रैक्ट करना है 9, तो आपका रिजल्ट होगा 191, 3 माइनस 1 2/3%। करेक्ट हुआ?
एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, चलो ठीक है कोई बात, 23/9, 9 की टेबल 3 टाइम्स करो तो 9 3 जा 27 हो जाएगा। अब 27 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 आए तो 4 सब्ट्रैक्ट करोगे बाई 9। इस 3 का सेंस क्या बेटा, 300% माइनस 4 कॉमन ले लो 1/9, चूंकि ऐसा क्यों, क्योंकि 1/9 की हमें परसेंटेज वैल्यू लर्न है। तो 300% अभी ऐसे ही रहने दो, माइनस 4 × 11 = 1/9%। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 को मल्टीप्लाई करो, 300% माइनस 44 4/9%, करेक्ट ना। अब 4/9 की परसेंटेज वैल्यू आपको लर्न भी होना चाहिए, ठीक है भैया। अब क्या करना है आपको, 44 के प्लेस की जगह आपको 45 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 45। तो ये आपका 255, 9 - 4 5/9%, करेक्ट, करेक्ट ना। नोट कर लो बेटा। एक एग्जांपल अब और माइनस वाला ले लेते हैं, कुछ माइनस हो गया ना एडिशन का। मैंने एक एग्जांपल लिया 45/11, इसे सॉल्व करो, 11 4 जा 44, 1 45 11। आप इसे राइट कर सकते हो 4 + 1/11। 4 की परसेंटेज वैल्यू सोचो 400%, 1/11 की परसेंटेज वैल्यू 9:1/11%। तो ये आपका हो जाएगा 409 1/11%, करेक्ट ना। जितना अच्छा आप सोचना अभी से शुरू करेंगे, देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, क्वेश्चंस की रीडिंग करो। और एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चंस रीड करते हैं, कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड बनने की कोशिश करते हैं, कुछ डेटा पढ़ते हैं और उसका आंसर करते हैं। कभी कभी वो चीज़ें सही भी हो जाती हैं, कभी कभी मैक्सिमम बार रॉन्ग हो जाती हैं। इसलिए कंप्लीट क्वेश्चंस को रीडिंग करना और उनमें जो डेटा है उसको अपने माइंड में या तो सेट कर लेना या राइट करने की कोशिश करना। फिर जो कुछ आपको फाइंड आउट करना है, या तो ट्रिक मेथड से या शॉर्टकट मेथड से या चाहे जिस मेथड से आप करना, तो आप उस वे से करने की कोशिश करना। बेसिकली ये समझना कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व मेथड को अपने माइंड में ही कैलकुलेट करना। कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जिन्हें आप माइंड में ओमिट कर लेना, ठीक है। चलो ये ऐसा हुआ तो उसका इसके बाद रिजल्ट ऐसा होगा, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस होती जाएंगी। और फिर धीरे धीरे आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम होगा वो ड्यूरेशन कम होगा। धीरे धीरे वो चीज़ें आपके माइंड में सेट होती जाएंगी कि किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे। देखो कोई कैलकुलेशन की ट्रिक मत लर्न करो यार कि इस ट्रिक से कैलकुलेशन होगी, उस ट्रिक से। हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे स्क्वायर फाइंड करना, क्यूब फाइंड करना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ना, और ये छोटी छोटी चीज़ें आप जरूर याद रखो, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है। और टेबल को थोड़ा सा फास्ट करो, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, आप माइंड में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट करो, तो प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब भी मल्टीप्लाई करना है तो मैक्सिमम कोशिश करो कि स्प्लिटिंग मेथड से मल्टीप्लाई करो। जैसे मुझसे कोई कहे कि 23 × 12 करो, तो सबसे पहले 23 × 10 कर लेंगे, फिर 23 × 2 करके दोनों को माइंड में ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आपको कॉपी में नहीं करना पड़ेगा और ब्रेन भी आपका शार्प होगा, ठीक है। चलो आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड होंगी किस पर, नंबर पर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। परसेंटेज में सबसे पहला जो टाइप है टाइप 1। टाइप 1 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित?
संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे? कहेगा कि कोई संख्या है जिसका इतना परसेंट इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज करने के बाद उस संख्या की वैल्यू इतनी हो जाती है, तो ओरिजिनल संख्या बताओ। ठीक है, इस तरीके से आपसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है। कहेगा किसी संख्या का 80% इतना है, किसी संख्या का कुछ इंक्रीज करने के बाद वह संख्या इतनी हो जाती है, किसी संख्या में इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करके आपसे ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कराएगा। या कहेगा किसी संख्या में इतना ऐड कर दिया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, या परसेंटेज में कह सकते हैं इन चीज़ों को, तो उस टाइप से इनमें क्वेश्चंस बन रहे होंगे और बेसिकली बहुत इजी होते हैं, तो सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक आपको जो मेथड बताएंगे वो हमारा मेथड होगा डिटेल मेथड, मीन्स हम कैसे क्वेश्चंस को यक्स मान के करते हैं ना। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शंस वैल्यू, परसेंटेज की जो फ्रैक्शंस वैल्यू हम अभी तक लास्ट 2 to 3 लेक्चर में पढ़े हैं, सीखे हैं किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं, माइंड में कैसे उन चीज़ों को सोचना स्टार्ट करें, और कुछ ऐसे बड़े बड़े फ्रैक्शंस जिनकी परसेंटेज मुझे डायरेक्टली आंसर आ जाए, तो इसकी प्रैक्टिस आप ओरली देखो। जो चीज़ें हम बोर्ड पे किए उनको आप ओरल करने की कोशिश करना, तभी आपके लिए बेटर हो पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, एग्ज़ाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि चीज़ों को वहाँ पर कैलकुलेशन करो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप से बचोगे ना उतना ही टाइम आपका सेव होगा, और वो टाइम सेव करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बार बार टाइम लेने के लिए मजबूर करेंगे, उनसे बचना है। या तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दो, लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि क्वेश्चन मुझे आ जाता है, लेकिन लास्ट में 2-3 स्टेप में वो चीज़ें फंस जाती हैं, फिर आप क्या करते हो, उलझ जाते हो उन चीज़ों को लेकर। तो ऐसे क्वेश्चन को या तो छोड़ देना, छोड़ देने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि यार ऐसे डाटा है, पता नहीं आगे चल क्या होगा। तो टाइम का भी ख्याल रखना है आपको, टाइम चीज़ें जो है उनको एग्ज़ाम में तो ज़रूर मेंटेन करना है, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। क्योंकि अगर 1 आवर्स का पेपर है, उसमें 4 सेक्शंस हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, तो मैथ्स पे मैक्सिमम टाइम 15 मिनट अगर डिवाइड करोगे तो, चलो अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज किए तो 20 मिनट कर लो, 25 मिनट करोगे तो आपको 10 मिनट में रीजनिंग करना पड़ेगा, 10 मिनट में इंग्लिश और जीएस भी जो टाइम लगेगा। तो चूँकि इंग्लिश और जीएस में कम टाइम लगता है, उसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो जल्दी से चीज़ें आसानी हो जाएंगी। और रीजनिंग भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ओरल हो जाते हैं, कुछ में ऐसे माइंड लगता है तो उसे भी छोड़ दो ना, प्रैक्टिस करो। चलो कुछ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराते हैं आज। चलिए चलिए भैया, टाइप 1 हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज का। मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूं, इफ 11 is to 1/9% of a number is added with itself, then the number becomes 900. Find the original number. Find the original number. ठीक है, मैंने कहा इफ
11:1/9% of a number is added with itself, then the number becomes, अगर किसी भी संख्या में उसका उसी संख्या का 11:1/9% ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने के बाद वह संख्या क्या हो जाती है, 900 हो जाती है। तो बताइए ओरिजिनली वो संख्या क्या थी, मतलब समझ गए होगी किसी संख्या का 11:1/9% उसी संख्या का 11:1/9% ऐड कर देने पर, अगर मैं मान लूँ सोल्यूशन के लिए मैंने माना लेट द नंबर बी x, मैंने मान लिया कि वह नंबर कौन है, x है। तो कह रहा है कि इसी x का क्या करना है, x का 11:1/9% ऐड कर देना है। जो आपका ओरिजिनल संख्या है उसी ओरिजिनल संख्या का क्या ऐड करना है, 11:1/9% ऐड कर देने के बाद वो संख्या क्या हो जा रही है, 900 हो जा रही है। अब सॉल्व कर लो इसे। अब 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको सबको पता है, ठीक है, x प्लस x इंटू 1/9, करेक्ट हो ना, इक्वल टू 900। समझ में रहे हो, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस x/9 विच इज इक्वल टू 900, सॉल्व करो तो 9x प्लस x/9 विच इज इक्वल टू 900, तो टोटल आ गया 10x/9 इक्वल टू 900, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, करेक्ट ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, ये x इज इक्वल टू हो गया 90 इंटू 9, तो x इज इक्वल टू 810, मीन्स ओरिजिनली वो संख्या क्या थी, 810 थी। वास्तव में वह संख्या क्या थी, 810 थी, जिसका 11:1/9% ऐड करने पर वो संख्या क्या बन गई थी, 900 बन गई थी। उसी संख्या का कितना परसेंट निकाल करके ऐड करना है, 11:1/9% आपको फाइंड आउट कर लेना है, और उसी संख्या में ऐड कर देने के बाद वो संख्या क्या हो जा रही थी, 900 थी। तो वह संख्या बताओ, तो वो संख्या थी 810। ये तो था डिटेल मेथड, एक बार देख लो। अब हम इसका शॉर्टकट या कॉन्सेप्ट मेथड सीखते हैं। शॉर्टकट नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट मेथड। एक चीज आप देखे होंगे लास्ट में कुछ आपको दिखेगा, अभी बताता हूं क्या हुआ होगा। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट में क्या करना, कॉन्सेप्ट मेथड, एट्रिक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन को समझना कैसे, अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू क्या दी, 11:1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/9। परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी वैल्यू होती है, ये होती है पूर्ण वैल्यू। पूर्ण वैल्यू का कहने का मतलब ओरिजिनली वो चीज़ इतनी होगी, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में होगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगा, ओरिजिनल थिंग्स होगी, ओरिजिनल चीज़ें होंगी। तो ये ओरिजिनल नंबर था, ये क्या है, ओरिजिनल नंबर। उसमें ए क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, समझ रहे हो, इंक्रीज या डिक्रीज। कह रहा है कि जो संख्या ओरिजिनल थी उसमें इतना परसेंट ऐड कर देने पर वो संख्या क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, 900 हो जाती है। ओरिजिनल संख्या 9 थी, उसमें कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, तो 10 इंक्रीज हो जाने के बाद 10 यूनिट हुआ, कितनी यूनिट हो गया, 10 यूनिट। वो संख्या ओरिजिनल से 1 ऐड करने के बाद कितना इंक्रीज होने के बाद वो संख्या क्या हो गई, 10 यूनिट। कह रहा है कि 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या है, 900 है। तो 0 से 0 कैंसिल, यूनिट में कह रहा हूँ। तो 1 यूनिट की जो आपको वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, 90। ओरिजिनली आपकी संख्या कितनी यूनिट है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी कितना होगी, 9 ×
90, तो आपका उत्तर आ गया 810। कितना हो गया? 810। इस तरीके से हम परसेंटेज की फ्रैक्शंस राइट करके डायरेक्टली क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। इन्हीं चीज़ को यूनिट मानना कि ओरिजिनली वो संख्या 9 यूनिट थी, इंक्रीज कितना हुआ? ओरिजिनल में 1 इंक्रीज हुआ। कह रहा है कि इंक्रीज होने के बाद वो संख्या कितनी हो जा रही है? 900। तो 9 में अगर 1 इंक्रीज करेंगे 10, नहीं 10 की वैल्यू क्या है? 10 यूनिट की वैल्यू 900, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। तो हमारे पास ओरिजिनल संख्या क्या थी? 9 थी, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या? 9 × 90 = 810। करेक्ट ना? चलो कुछ और प्रश्न लेते हैं इस पर। यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे रहे हैं क्या? 16:2/3% कर दे रहे हैं। 16:2/3%, ठीक है। फिर इसको मैंने कर दिया 4956। ये नंबर क्या हो जा रहा है? 4956, ठीक। अब डायरेक्टली करना कॉन्सेप्ट मेथड CM। हम ध्यान से देखना, 16:2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी, बोलो भाई। 1/6 ना, तो ये कैसा है? ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है? नंबर, ठीक है। ये क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनली वो संख्या क्या है? 6, उसमें कितने का इंक्रीज कर रहा है? ऐड कितना किया जा रहा है? 1, तो 1 ऐड कर दो, तो संख्या कितनी हो गई? 7 यूनिट। कह रहा है कि इंक्रीज करने के बाद वो संख्या 7 यूनिट नहीं, 4956, ठीक है। तो कैंसिल करो, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या मिल गई भैया? 708। ओरिजिनल संख्या क्या थी? 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी 708 × 6, मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 48, 42 48। ओरिजिनल वो संख्या क्या थी? 42 48, करेक्ट है ना? सही है गलत? ये तो शॉर्टकट है, देख के ही आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। ओरिजिनल थी, उसमें कितना ऐड किया गया? 1 ऐड किया गया। ये जो कुछ रहता है इंक्रीज डिक्रीज ऐड या सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर में जो कुछ रहे उतना इंक्रीज डिक्रीज ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगी ओरिजिनल थिंग्स रहेगी, ओरिजिनल रहेगी चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ नंबर चेंज करते हैं उसको। 6:2/3%, 6:2/3%। एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड कर दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। देन द नंबर बिकम्स, यहाँ पे नंबर भी चेंज कर दे रहा हूँ। फाइव 670। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड के केस में भी वही है, चाहे आप डिटेल कर लो, थोड़ा कॉन्सेप्ट में इसे डिटेल्ड मेथड कर देते हैं। बेसिक मेथड देख लो। मान ले लेट द ओरिजिनल नंबर बी x। मैंने मान लिया कि वो ओरिजिनल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, x है। कह रहा है कि उस ओरिजिनल नंबर का कितने %, उस ओरिजिनल नंबर x है, उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसी ओरिजिनल नंबर का 6:2/3% सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो नंबर हो जा रही है 5670। तो बेटा x माइनस 6:2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू सोचो जरा, समझ लिए, 1/15।
तो x इंटू 1/15 विच इज इक्वल टू 5670 सॉल्व करो। तो 15x माइनस x बाई 15 इज इक्वल टू 5670। 14x बाई 15 इज इक्वल टू 5670। 14 4 जा 56, 405 इंटू 15 करेक्ट हो। सॉल्व करो। 15 5 जा 75, 7 ठीक है 6075। चलो इसे शॉर्ट कर देखते हैं, आंसर क्या हुआ 6075। देखो शॉर्टकट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, SCM कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट मेथड, CM मेथड, कॉन्सेप्ट मेथड। 6:2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। ओरिजिनल नंबर क्या था 15, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या किया है 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो 15 ओरिजिनल था, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा 14, यूनिट में राइट कर लो। 14 यूनिट की वैल्यू 5670, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, 4 जा 56, 0 14 5 जा 70। तो ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर क्या 15 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 405 इंटू 15। तो आपका 15 5 जा 75, 15 0 0 7, 15 4 जा 60, 6075 करेक्ट आंसर। चलो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कल का जो सेशन आएगा नेक्स्ट क्लास में, अब नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन और परसेंटेज की हर एक टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन अब कराएंगे। अब हमें कुछ भी बेसिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो अब अगली क्लास से हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को करेंगे। सुनो एक बात और, जिनको ज़रूरत हो, ठीक है, जिनको ज़रूरत हो कि अब हम इस चैनल से ही जुड़कर पढ़ेंगे। देखो इस चैनल पे पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि जब तक मैं पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कराऊँगा। जो भी चीज़ें चल रही होंगी, चाहे परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया ना, तो इस परसेंटेज चैप्टर को पहले कॉन्सेप्ट से क्लियर करा लूँगा, फिर कुछ साल के प्रीवियस पेपर्स को क्वेश्चन, चाहे वो प्री लेवल के हों चाहे मेंस लेवल के हों, SSC में पूछे गए हों या बैंक में ही पूछे गए हों या कहीं पूछे गए हों, है ना, तो उनको भी मैं कराऊंगा, ठीक है। आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या होता है, ठीक है। फिर बताऊंगा कि ये वही कॉन्सेप्ट था जो आप पढ़ चुके हो, उन्हीं को यूज करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन यार देखो एक चीज़ यहाँ पर है कि बोर्ड पे हम कितने क्वेश्चन लिखेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो क्वेश्चंस का सेशन आ रहा है तो उसमें आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। देखिए हम इन्हें कह रहे हैं कि हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एक छात्र, अगर आप देखो वीडियो तो आप छात्र देखोगे, तो अगर आपको ज़रूरत है चीज़ों को पढ़ना है, सीखना है, तो आप इच्छा करें तो लाइक कर सकते हो, और इच्छा करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अपने दोस्तों को भी पढ़ाना है या अपने फैमिली में किसी मेंबर को पढ़ाना है, सिखाना है मैथमेटिक्स, तो वहाँ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि आप पहले लाइक ही कर दीजिए, शेयर ही कर दीजिए, सब्सक्राइब ही कर दीजिए तभी पढ़िए। नहीं, मैं वीडियो इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ कि जो भी देखे वो पढ़े। ये नहीं कि उसका दिमाग पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब पर ही लग जाए, ठीक है। आप पढ़ो अगर आपको पढ़ना है, स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो जो चैनल हम बता रहे हैं आपको वो होगा इफेक्टिव फ्लाइंग। इफेक्टिव फ्लाइंग, इफेक्टिव फ्लाइंग, ये जो यूट्यूब चैनल का नाम है इफेक्टिव फ्लाइंग, उसी चैनल से ये आपका टेलीग्राम चैनल होगा। चलो कोशिश ये करेंगे कि इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दे दिया जाए। और इससे पहले जो भी लेक्चर हुए हैं उसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल के ऐड करा देंगे, तो आप वहाँ से उन लिंक पर जा कर के उन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, वो क्लास अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ो यार, आसानी से पढ़ो, कोई चीज़ें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा यार, हर चीज़ें आसान होंगी। आप बेसिकली मैं हर चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि आपको कहीं से, चाहे ऑडिशन की प्रॉब्लम हो, चाहे सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम हो, या कॉमन लेने की प्रॉब्लम हो, या डिवाइड करने में कोई समस्या आ रही है, तो कैसी भी समस्या होगी तो उसका सलूशन बताऊँगा ज़रूर। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप।